Welcome to CATG online classes. This is lecture number 12, Relations and Functions. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था रिगार्डिंग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़. हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो जैसे हमने दिया आपको -3x² + 5x + 1 ≥ 0. हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, करेक्ट. तो क्या करें, देखिए हम लोग लेट अस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन a इज लेस देन 0. हम लोग प्रिफर करेंगे इसको, रादर लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देयर बाय साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड, करेक्ट. मीन्स इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना बात बराबर है. नाउ आई फाइंड ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका अगर रूट्स फाइंड किया जाए तो क्या आएगा, रूट्स आएगा 5 ± b² -4ac by 2a, यानी 5 ± √37/6. ये रूट हम लोग रफ कॉपी में फाइंड करते हैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो, क्योंकि ये रूट्स हमने फाइंड किया, दीज आर नॉट रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी. इनफैक्ट इनइक्वालिटीज़ के रूट्स नहीं होते हैं, ये इक्वेशन का रूट है. मतलब कि जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे जो करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ये उसका रूट्स है. नाउ वंस वी फाइंड द रूट्स, क्योंकि रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, तो एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विल बी लाइक दिस, है ना. तो अगर हमें चाहिए दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन x लाइज, दिस इज x एक्सिस, जैसे अब बताया था आपको पिछले क्लास में, तो x लाइज बिटवीन द रूट्स, है ना. अल्फा बीटा का बीच में क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा. मीन्स यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 - √37/6 to 5 + √37/6. ठीक है. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन नंबर 2. जैसे कहा गया 2x + 3² लेस देन और इक्वल टू 0. इनफैक्ट ये ऐसे तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम वी ऑब्जर्व ये ऑलरेडी होल स्क्वायर फॉर्म में है. ऑब्वियसली किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 0 फॉर नो रियल x, है ना. किसी चीज का होल स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 0, बट दिस कैन बी इक्वल टू 0, मीन्स 2x + 3 = 0, यानी x हो गया -3/2. So the answer to this inequality less than or equal to 0 is x equal to -3/2. If I take one more example, suppose हमें दिया गया -x² plus cos beta into x -7/4 less than 0. Here जो cos beta है, beta is any arbitrary angle and cos beta is of course a constant quantity. हमें इस inequality को solve करना है for x, means for what x this inequality holds. एक बार आप लोग ट्राई करिए तब तक, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं. तो नाउ लेट्स गो अहेड. ये जो इनइक्वालिटी है, आई ऑब्जर्व हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज अगेन नेगेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मल्टीप्लाई एंटायर इनइक्वालिटी बाय -1 एंड लेट अस चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ये आ गया. नाउ ये जो इनइक्वालिटी हमारे सामने है, इसका
डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है, लेट अस फाइंड आउट, या रूट्स फाइंड किया जाए। अगर हम इसका रूट्स फाइंड करते हैं तो रूट्स हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 7/2 इंटू 1। हमने ये रूट तो फाइंड कर लिया, बट क्वेश्चन इज हमें ब्लाइंडली आंसर नहीं लिखना है, हमें देखना है कि क्या ये रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स है। व्हाट यू फाइंड हियर, cos स्क्वायर बीटा माइनस 7, cos स्क्वायर बीटा 0 to 1 में वेरी करेगा, है ना। तो cos स्क्वायर बीटा माइनस 7 विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा। इट मीन्स ये जो हमारा सामने रूट्स लिखा गया है, दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इट मीन्स अगर आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्केच करोगे, y इफ यू एज्यूम y इक्वल दिस एंड स्केच द ग्राफ, वी शैल फाइंड ग्राफ कैसे आएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, रूट्स कॉम्प्लेक्स है या रूट्स इमेजिनरी है, ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। इट मीन्स क्या हुआ, फॉर ऑल रियल x द क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, रियल x, फॉर ऑल रियल x। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज x स्क्वायर प्लस sin अल्फा इंटू x प्लस 3/4 लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई कीजिए, देन खुद ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन रेफर करिएगा। सो नाउ लेट मी सॉल्व इट। Here कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलरेडी पॉजिटिव। जहाँ तक रूट्स की बात है, अगर हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इट इज साइन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3/4 यानी 3। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 is again less than 0, strictly negative quantity for all values of alpha, because just like cos square beta, यहाँ जो आपका sin square alpha है ये भी हमेशा 0 से 1 का बीच में ही रहेगा। So because roots are complex, so जब जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे, you shall find graph is somewhat like this. This is x axis, graph is completely above x axis, and therefore this quadratic is less than or equal to 0 for what x, for x belongs to 5. In fact this graph is entirely above x axis, just like previous graph, है ना। So this is less than or equal to 0 for what x, for no value of x. Okay, let us take one more example, number 5, minus 3x square plus x minus 1 less than or equal to 0। लेकिन देखिए, जिसमें भी जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हम इसको इंडिपेंडेंटली इसका ग्राफ बनाते हुए सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो यू शैल गेट 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हम रखा हुआ है, इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और एंड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक यानी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a।
इट इज़ 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस रूट 11 का स्क्वायर रूट बाई 6. अगेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. जैसे आपने नंबर 5 में किया, नंबर 4 में किया, यहाँ पर क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो दिस एक्सप्रेशन और दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ स्केच करता हूँ y इक्वल दिस मच, आई शैल गेट ए ग्राफ completely above x axis. Therefore, we say this quadratic is greater than 0 for all value of x, all values of x. So, greater than or equal to 0, greater than 0 for x belongs to r or equal to 0. This quadratic is 0 for no x. इसके लिए आंसर 5 होगा. 0 के लिए this quadratic equal to 0, answer is x belongs to 5. This quadratic greater than 0, answer is x belongs to r. और means यूनियन r यूनियन 5, आंसर क्या हो जाएगा r. तो इसका नंबर 5 का आंसर होगा x belongs to r. r यानी सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज x belongs to माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ओके, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग फेस करेंगे. हमने आपको जो बताया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और ये हमने इसलिए रिवाइज कराया आपको क्योंकि हम लोग आगे बढ़कर जब डोमेन का क्वेश्चन कर रहे होंगे, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ वेरियस फंक्शंस, आप देखेंगे आपको इसका यूज पड़ेगा. आप लोगों को क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बहुत जगह जगह यूज में आएगा, इसलिए यू शुड बी प्रॉम्प्ट टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज का डिस्कशन का बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस y इक्वल टू a पावर x, देन y इक्वल टू log x टू द बेस a. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनके प्रॉपर्टीज आप लोग अगेन क्लास 11th में लॉग चैप्टर में डिस्कशन किए हुए हैं. हमारा अभी जो डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है वो लॉग का प्रॉपर्टीज डिस्कस करना या एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टीज डिस्कस करना नहीं है. लॉग, एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टीज सब डिस्कस हुआ है क्लास 11th का लॉग चैप्टर में. हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी a पावर x, e पावर x, 2 पावर x लाइक दैट. दूसरा इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू log x टू द बेस a. तो वी शैल स्टार्ट विथ y इक्वल टू a पावर x. तो y इक्वल टू a पावर x को समझने के लिए दिस y इक्वल टू a पावर x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और इसमें अगर बेस, दिस a इज कॉल्ड बेस ऑफ द फंक्शन, a इज कॉल्ड बेस, x is called exponent or power. Exponent or power. From the word exponent, this function is known as exponential function. Generally base is a constant quantity, हालांकि बेस वेरिएबल हो सकता है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन में हम कहते हैं सम बेस a टू द पावर x. अच्छा, अब देखिए ये जो बेस हमारा a है, हम कहते हैं बेस should be greater than 0 and base is not equal to 1. y equal to a power x में अगर a power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बेस क्या क्या नहीं हो सकता. बेस कैनॉट बी नेगेटिव, बेस कैनॉट बी 0, बेस कैनॉट बी 1. मीन्स जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका बेस के लिए कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 and it should not be equal to 1. If you ask me, बेस हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, बेस में 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, बेस में नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं. सी, अगर आपने बेस को 1 ले लिया, करेक्ट, तो y इक्वल टू 1 पावर x इज 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट. इफ बेस इज एग्जैक्टली 1 तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहना अब उचित नहीं है.
तो इसीलिए बेस से 1 को रिमूव कर दिया गया। ध्यान रखिए, बेस को 1 लेने में देयर इज नो कंट्राडिक्शन, खाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन से दूर रखने के लिए बेस से 1 को हटा दिया गया। सपोज बेस को 0 मान लिया जाए, बेस में 1 क्यों नहीं समझ में आपको आ गया? बेस में 0 भी नहीं है, बेस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर बेस को 0 ले लिया तो ये 0 पावर x क्या होगा? 0 पावर x विल बी 0 इफ x ग्रेटर देन 0, इट इज 0 पावर 0 विच इज इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी इफ x इक्वल 0, इट इज अगर x नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा x इज -1 एंड सो ऑन, तो इट विल बी 1/0 फॉर्म फॉर x लेस देन 0। इनफैक्ट अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो 0 पावर x बिकम्स 0 व्हिच इज अगेन ए कांस्टेंट फंक्शन। बाकी अगर हमने x को नेगेटिव ले लिया तो इट इज समथिंग बाय 0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड, 0 power 0 is also not defined. Finally, what happens when you take base to be 0, we get something which is very absurd or not useful, इसीलिए बेस से 0 हटा दिया हमने। अगर आपने बेस को नेगेटिव लिया तो क्या दुख होगा? सपोज आप किसी ने कहा लेट अस टेक y इक्वल टू -2 पावर x, मैं अब बेस को ले रहा हूं, बेस को ले रहा हूं नेगेटिव, लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर बेस को आप नेगेटिव ले लिया तो हमने कहा लेट अस से x इज 1, तो आप कहोगे y इज -2 पावर 1, इट इज -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ आई से x इज 1/2 तो y क्या होगा? -2 पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ -2। यू नो दैट किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस का बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शंस का बात करते हैं इसलिए बेस को जैसे ही आप नेगेटिव लिया तो x को लेते ही 1/2, इट इज -2 का स्क्वायर रूट विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट रियल। क्वेश्चन इज इट इज नॉट ओनली 1/2, आप x को 1/2 लीजिए, 1/4 ले लीजिए, -2 के पावर 1/4, फोर्थ रूट ऑफ -2, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, अगर आपने कहा x को लेट अस टेक 1.1 तो क्या होगा? y विल बी -2 पावर 1.1 दैट इज -2 पावर 1 प्लस 0.1, इट इज -2 पावर 1 इंटू -2 पावर 0.1, है ना? तो -2 पावर 1 यानी -2 इंटू -2 पावर 1/10, -2 पावर 1/10। नाउ थिंक ऑफ 10th रूट ऑफ -2, ऐसे कौन सा नंबर है जिसको कि आप अपने आप से 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2 मिलेगा? ऑब्वियसली दैट कैनॉट बी रियल, है ना? कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं हो सकता। अगर वो रियल नंबर मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई 10 टाइम्स बाय इटसेल्फ, पॉजिटिव मिलेगा। अगर वो रियल नंबर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 10 टाइम्स, इट विल अगेन गेट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। देयर कैनॉट बी ए रियल नंबर जिसको कि आपने आप से 10 बार हमने मल्टीप्लाई किया और हमको -2 मिल जाए, है ना? दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स -2 का पावर में 1.1 लिया तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। बात यहाँ पर 1.1 का नहीं, यू शैल फाइंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स which when raised to power of -2, infinite numbers for which this y will become a complex quantity, complex number. So ये कंट्रोवर्सी से बचने के लिए या इसको फ्री करने के लिए बेस से नेगेटिव नंबर्स को भी रिमूव कर दिया गया, राइट? सो दिस इज व्हाई वी से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बेस should be greater than 0
एंड नॉट इक्वल टू 1। सो क्या होगा फिर फाइनली, y इक्वल टू a पावर x में जो बेस है तो दो पॉसिबिलिटी बनता है, बेस इज आइदर ग्रेटर देन 1 और बेस इज और बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। अगर हम बेस की बात, दो केस बनेगा, तो केस 1, लेट अस टेक व्हेन a is greater than 1, to understand this let us consider the function y equal to 2 power x। जो हमने कहा y equal to 2 power x, it is a typical case or it is a standard example for the case y equal to a power x where base a is greater than 1। बात 2 का नहीं, बेस की जगह 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10, 20, 30, 40 या 1.1, 1.001, बेस अगर 1 से बड़ा हो गया है ना, तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग इसके लिए डिस्कशन करेंगे उन सब में सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। नाउ सी, जहाँ तक y इक्वल 2 पावर x का बात है, फॉर व्हाट x दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ऑब्वियसली वी से दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप यहाँ पर x की जगह पर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोई भी x पुट कर सकते हैं आप, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर हम देखते हैं इफ आई पुट x माइनस इनफाइनाइट मीन्स इफ x अप्रोचेस माइनस इनफाइनाइट, y क्या होगा, y होगा 2 पावर माइनस इनफाइनाइट, इट इज 1 upon 2 power infinite, that is 2 multiplied infinite times, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32. If you go on multiplying to infinite times, so it will become infinitely large number. So 1 upon a very big positive quantity will be a very small positive quantity, means x approaches infinite, हमने लिखा इक्वल टू, आई मीन हियर y अप्रोचेस, ये ऑब्वियसली y अप्रोचेस 0 प्लस, करेक्ट। हमने लिखा बस सिंप्लिसिटी के लिए हमने इक्वल लगा रखा है, बट इट इज x अप्रोचेस माइनस इनफाइनाइट, y अप्रोचेस 0 प्लस। अगेन इफ x इक्वल टू 0 देन y क्या होगा, 2 पावर 0 इट इज 1। इफ x approaches plus infinite, y approaches 2 power plus infinite, that is infinite। इन इंफॉर्मेशंस को लेकर अगर आप 2 पावर x का एक ग्राफ बनाएंगे, यू शैल फाइंड ग्राफ इज somewhat like this approximately। now observe this graph। इस ग्राफ में x अगर माइनस इनफाइनाइट है, इफ x इज माइनस इनफाइनाइट, y इज 0 प्लस। इनफैक्ट ए ग्राफ ग्रेजुअली यू शैल फाइंड एज यू गो टुवर्ड्स मोर एंड मोर नेगेटिव एक्सिस, यू शैल फाइंड ये ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे, है ना। तो x जब होगा माइनस इनफाइनाइट, y हो चुका हुआ 0 प्लस, दिस पॉइंट इज 0,1 एंड x इज प्लस इनफाइनाइट, y इज प्लस इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली कोई भी ग्राफ स्केच करने के लिए ये 2-3 इंफॉर्मेशन को लेकर ग्राफ स्केच करना इज ऑब्वियसली दिस इज नॉट सफिशिएंट डेटा एट ऑल। अभी हम लोग ग्राफ स्केचिंग नहीं पढ़े, हम लोग ग्राफ स्केचिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे इन एओडी चैप्टर। अभी टू स्टार्ट विथ, जस्ट टू बिगिन, आप जस्ट मेमोराइज करने के लिए याद रखिएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 पावर x। अदर आई शुड से ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। यू शैल फाइंड बेसिकली, कोई कहेगा कि इसमें इस ग्राफ में ऐसा क्यों नहीं होगा, लाइक दिस। अगर हमने कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, वो कहेगा इस ग्राफ में भी ये सारे कंडीशन ट्रू है,
इस ग्राफ में भी फॉर एक्स माइनस इनफाइनाइट 0 प्लस, 0 के लिए 1, फॉर इनफाइनाइट इट इज इनफाइनाइट। तो ए पावर एक्स ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बनेगा? वाई नॉट लाइक दिस? ऐसा क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्यों नहीं बनेगा, इसका आंसर हम लोग करेंगे इन एओडी चैप्टर। अभी हम लोग देखेंगे बाद में कि इस ग्राफ में देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा एंड सो ऑन। देखो कि ऐसा कुछ भी है ना, ऐसा कुछ भी बेंडिंग या मैक्सिमा मिनिमा टाइप नहीं आएगा। y इक्वल टू 2 पावर x ग्राफ इज ए स्मूथ ग्राफ लाइक दिस। अभी आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, आपको अभी है, विदाउट मच आर्गुमेंट, जस्ट मेमोराइज इट। ठीक है। नाउ वंस यू ड्रॉ दिस ग्राफ, वी ऑब्जर्व दिस इज ए कंटिन्यूअस ग्राफ, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम minus infinite to plus infinite. It means what? It means if I take arbitrarily any 3 numbers, all 1 negative, 2 positive or all negative, all positive, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। This graph is continuous graph and it is increasing graph. So you shall find इस ग्राफ में x1 less than x2 less than x3, x1 less than x2 less than x3, this implies and implied by f of x1 less than f of x2 less than f of x3, यानी कि इसका हमने f लिया तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे कि आप जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का ऐसा ही बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर fx हमारा क्या यहाँ पर है, हियर, और fx इज या y इक्वल fx इज 2 पावर x, यानी 2 पावर x1 लेस देन 2 पावर x2 लेस देन 2 पावर x3। मीन्स आप बेस से 2 रिमूव कर लीजिए, या फिर मीन्स आप यहाँ से अगर यहाँ आएंगे 2 पावर x1, 2 पावर x2, 2 पावर x3, इंटायर इनइक्वालिटी से अगर आप 2 रिमूव करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में नो चेंज, इंटायर इनइक्वालिटी को आप 2 का पावर में रेज कर लीजिए, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इट मीन्स व्हाट? सही माने में दिस इंडिकेट्स दैट बात 2 के यहाँ पर नहीं है, कभी भी बेस अगर 1 से बड़ा है, करेक्ट, तो ये रूल हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ वी गो फॉर ए कंपैरेटिव ग्राफ, ओके, सपोज इफ आई आस्क यू, क्या y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू 3 पावर x का ग्राफ, क्या ग्राफ सेम ग्राफ होगा? ग्राफ सेम ग्राफ होगा? आंसर इज ग्राफ सेम ग्राफ नहीं होगा। ये दोनों का ग्राफ सेम कैसे हो सकता है? ग्राफ तो डिफर करेगा, बट ग्राफ का नेचर सेम रहेगा सो फार एज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर्स आर कंसर्न। लेट अस गो फॉर ए comparative sketching. So if we go for a comparative graph, suppose this is graph of 2 power x, right? If I go for graph of 3 power x, so we shall find graph of 3 power x is like this. To understand this, see, so this is -1. -1 के लिए 2 power x is 2 power -1 यानी 1/2, 3 power -1 यानी 1/3। तो ये हाइट 0.5, ये हाइट 0.5, ये हाइट 0.33, ये है 3 power -1 और ये हाइट है, तो यहाँ से लेकर ये 0.5 यानी 2 पावर -1, 2 पावर -1।
3 पावर -1 यानी 0.33, 2 पावर -1 यानी 0.5। ऑब्वियसली 2, ये जो -1 का देख रहे हैं बात, नॉट -1 की बात नहीं है, जीरो से पहले अप टू माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 3 पावर x का ग्राफ 2 पावर x का नीचे रहेगा, और 1 पर 2 पावर 0, 3 पावर 0 सब 1 हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग 0 को क्रॉस करेंगे, 0 पर सब 1 हो जाएंगे। जैसे ही 0 को क्रॉस करेंगे हम लोग, तो जिसका बेस बढ़ा उसका वैल्यू बढ़ा। जैसे दिस इज 1, this is 1, so we find this is 2 power 1 यानी this height is 2 and this height is 3, ये 2 power 1, ये 3 power 1, correct। if you go for graph of 4 power x क्या होगा, 4 power x इस तरफ मीन्स नेगेटिव एक्सिस पर 3 पावर x के नीचे भी आएगा। 2 पावर x सबसे ऊपर, देन 3 पावर x, उसका नीचे 4 पावर x। यहाँ आते आते तीनों 1 हो जाएंगे, बट जैसे ही 0 को क्रॉस करेंगे हम लोग, 4 पावर x विल द सबसे अपर ग्राफ हो जाएगा, देन 3 पावर x ग्राफ, देन ग्राफ ऑफ 2 पावर x। सबसे ऊपर 4 पावर x, सबसे नीचे 2 पावर x। लाइक दिस यू कैन गो फॉर ए कंपैरेटिव ग्राफ। सपोज कभी आपको ऐसा मिलता है, सपोज वंस टू अंडरस्टैंड दिस, हमने कहा कि y इक्वल टू 1.1 पावर x, y इक्वल टू 1.2 पावर x, कहा गया इन दोनों ग्राफ का कंपैरेटिव ग्राफ बनाइए, करेक्ट। अगर इन दोनों का हमें अप्रोक्सीमेटली कंपैरेटिव ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप जो 1.2 है ना, ये बड़ा हो गया, 1.1 छोटा हो गया, यू कैन से इट इज जस्ट लाइक 2 पावर x, तो इट इज जस्ट लाइक 3 पावर x। जो अभी आपने ग्राफ बनाया 2 पावर x का, 3 पावर x का, 2 पावर x का प्लेस ले लेगा 1.1 पावर x, 3 पावर x का रोल ले लेगा 1.2 होल पावर x। क्योंकि हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना एग्जैक्टली, हमें ड्रॉ करना है ए कंपैरेटिव ग्राफ, मीन्स इन दोनों में कंपैरिजन क्या बनेगा, तो जो यहाँ वही यहाँ बन जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन go for sketching part. Now let us go for the next part, that is y equal to a power x when base is between 0 and 1, base between 0 and 1। तो to understand this, let us consider y equal to 1/2 whole power x, 1/2 whole power x। तो 1/2 whole power x, in fact this is a typical example for y equal to a power x where a lies between 0 and 1। तो 1/2 पावर x का अगर हम ग्राफ स्केच करते हैं तो क्या होगा, if we take x to be minus infinite, तो y हो जाएगा 1/2 पावर minus infinite, this is 2 power -1 power minus infinite, 2 power -1 into minus infinite is infinite, which infinite means when x approaches minus infinite, 1/2 power minus infinite approaches plus infinite। If I take x to be 0, y आएगा 1/2 पावर 0। किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 कर देंगे वैल्यू 1 हो जाएगा। If I say x is plus infinite, y हो जाएगा 1/2 power plus infinite, it is 2 power या 1/2 power plus infinite, 1/infinite 0 plus। अगर आप इन इंफॉर्मेशंस को लेकर अगर आप ग्राफ स्केच करेंगे
you shall find x माइनस इनफाइनाइट वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, x 0 के लिए वैल्यू 1, 0 के लिए 1, और x हो गया माइनस इनफाइनाइट वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, x प्लस इनफाइनाइट वैल्यू 0 प्लस, माइनस इनफाइनाइट के लिए प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट के लिए 0 प्लस, 0 के लिए 1। जो हमने ग्राफ बनाया था अभी 2 पावर x का ग्राफ, वो ग्राफ क्या था? इट वॉज कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग ग्राफ। ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग टाइप। मीन्स क्या होगा? इफ वी हैव x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड हम ये एंटायर इनइक्वालिटी का f लेना चाहते हैं, f x is 1 by 2 power x, so f of x1 will be 1 by 2 power x1 less than 1 by 2 power x2 less than 1 by 2 power x3, right? So what do you get here? क्या ये सही लिखा हमने सही लिखा? देखो, अगर आप याद करोगे लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो, अगर मैं यहाँ 1/2 की जगह 2 लिखा होता तब तो ये सही है, बट अगर हमने 1/2 का पावर एच किए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड, 1/2 पर x1 greater than 1/2 पर x2 greater than 1/2 पर x3, right? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड। आप इसको रिवर्स करोगे, मीन्स अगर ऐसा इनइक्वालिटी दिया हुआ है, आप बेस से 1/2 हटाना चाहते हैं तो ग्रेटर देन सिंबल है, क्या होगा? वो लेस हो जाएगा। मीन्स जो इनइक्वालिटी साइन यहाँ पर होगा वहाँ उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आएंगे तो चेंज करिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब चेंज करिए आप, करेक्ट? ये हमारा ग्राफ है 1/2 पावर x का। अगर हम लोग कंपैरेटिव ग्राफ की ओर मूव करते हैं, हमें कहा जाए दैट कि व्हाट इज ग्राफ ऑफ 1/2 पावर, या ड्रॉ कंपैरेटिव ग्राफ ऑफ 1/2 पावर x एंड 1/3 होल पावर x, राइट? टू जैसे आपने अभी स्केच किया था प्रीवियस पार्ट में, अगर मैं x को लेता हूँ +1, ये 1/2, ये 1/3, मतलब कि अगर देखेंगे ग्राफ ऑफ 1/3 पावर x, ग्राफ ऐसे ग्राफ आ जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ 1/3 पावर x। 0 के लिए बोथ आर 1। इफ आई टेक -1, 1/2 पावर -1 इज 2, ये हाइट हो गया 2, और 1/3 पावर -1 यानी कि 3, तो -1 के लिए ये 3 हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये हाइट 3, ये हाइट 2 है ना। ये ग्राफ हो गया 1/3 पावर x, y इक्वल टू, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/2 पावर x। अगर आप इस तरफ आ जाओगे, +1 ले लीजिए, आप कोई एक ले लीजिए नंबर, तो +1 के लिए ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/3, है ना। दिस हाइट इज 1/3, दिस हाइट 1/2। इस प्रकार मीन्स वंस यू नो ग्राफ ऑफ 1/2 पावर x, 1/3 पावर x, मीन्स क्या हो गया? ये 0.5 पावर x, ये 0.3 पावर x। तो अकॉर्डिंगली यू कैन, है ना, ऑलवेज गो फॉर ए कंपैरेटिव ग्राफ बिटवीन एनी टू बेस। ओके, तो ये तो ग्राफिकल पार्ट हो गया 2 पावर x का, 1/2 पावर x का, राइट। लेट अस नाउ गो फॉर हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो
तो टू गो फॉर सम एग्जाम्पल्स, और मैं स्टार्ट करता हूँ सब सिंपल एग्जाम्पल्स। जैसे हमें कहा गया 2 पावर 3x plus 1 is less than 2 power 2 minus 5x। कहा गया सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी सिंपल इनइक्वालिटी। हाउ टू सॉल्व दिस? वी फाइंड 2 पावर x1 लेस देन 2 पावर x2, है ना। 2 पावर x1 लेस देन 2 पावर x2। तो हमें देखना है कि y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ क्या है, ठीक है। y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी से बेस रिमूव कर दे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वी सेड x1 लेस देन x2, यानी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पर वही बात हो गया। नाउ इट इज हियर, इट इज 2 पावर x1 लेस देन 2 पावर x2। सो क्या होगा ना, x1 लेस देन x2, no change in sign of inequality. So if I collect x to one side, it is 8x less than 1, 3x plus 5x, so x less than 1 by 8, or answer is x belongs to minus infinite to 1 by 8. Let me take one more example. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ है नहीं खास, राइट। हमने कहा एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। हमने कहा सपोज 3.231 to the power, suppose x square minus x plus 1 is greater than or equal to 3.231 to the power, say 3x प्लस 5, करेक्ट। कहा गया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। अगेन वी शुड ऑब्जर्व, जो बेस यहाँ पर है एग्जैक्टली वही बेस यहाँ पर है। दोनों जगह बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है। और ध्यान रखिएगा, व्हाइल अप्लाइंग दिस रूल, दोनों तरफ LHS RHS में बेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ भी दोनों तरफ बेस सेम है। साथ में हम देखते हैं कि बेस इस समय 1 से बड़ा है। क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, बेस क्या है उस मतलब नहीं है, 3.231 है या 100.234 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन इज बेस 1 से बड़ा है कि नहीं और बेस सेम है कि नहीं। अगर है तो हम लोग बेस रिमूव करें दोनों तरफ से, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। वंस रीच हियर, नाउ इट इज अ प्योरली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वी गेट, आप इसका जीरोस फाइंड कर लीजिए। और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is 1, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी। इफ आई फाइंड द जीरोस, तो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्लस 16 बाई 2a, यानी 4 प्लस माइनस, दिस इज √32, यानी 4√2 बाई 2, यानी 2 प्लस माइनस 2√2, there are two roots, 2 minus 2√2, 2 plus 2√2. So this quadratic is greater than or equal to 0 when, अगर आप देखोगे ऐसा ग्राफ आएगा, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, 2 minus 2√2, ये 2 plus 2√2. क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स एंड पॉजिटिव आउटसाइड रूट्स। तो इसका आंसर होगा x belongs to minus infinite to 2 minus 2√2 union
2 + 2√2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, आपने जो क्वाड्रेटिक इनइक्वाल डिस्कशन किया था वो और एक्सपोनेंशियल दोनों रूल फ्यूज हो गया। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी शैल फाइंड बहुत सारे रूल को हम एक साथ फ्यूज करना शुरू कर देंगे। कहीं पर होगा कि आपको लॉ ऑफ स्क्वायरिंग अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, यू वुड अप्लाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, द लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक। देखोगे कि जब आप स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल को अप्लाई करेंगे, फाइनली यू शैल फाइंड क्वेश्चन हर एक स्टेप में सिंप्लीफाई होते होते ऐसा कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है।